हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर स्पान और उसकी थ्योरम को डिस्कस किया था। और थ्योरम ये थी आपकी कि लीनियर स्पान जो होता है वो इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। ओके, ये थ्योरम हमने प्रूफ की थी। इसके बाद एक और थ्योरम है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग करेंगे। रिजल्ट्स हैं इसमें, बेसिकली ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, काम आएंगे। सो लेट एस एंड टी आर सबसेट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी। ओके, वेक्टर स्पेस वी के आपको दो सबसेट दे रखे हैं, सब स्पेस नहीं दे रखे, ध्यान से देखना, सबसेट हैं। ओके, सब स्पेस होता तो और अलग बात होती, बिकॉज सब स्पेस में आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती हैं। ओनली ये सबसेट दे रखा है। तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं? देन फर्स्ट रिजल्ट, इफ़ एस इज सबसेट ऑफ एल टी, देन रिजल्ट क्या आता है? एल एस इज सबसेट ऑफ एल टी। सेकेंड पॉइंट, एस इज सबसेट ऑफ टी, देन एल एस इज सबसेट ऑफ एल टी। थर्ड पॉइंट है एल एस इक्वल टू एस इफ़ एंड ओनली इफ़ एस इज ए सब स्पेस ऑफ बी। ये रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है आपको कि वेक्टर स्पेस का कोई भी जो सबसेट होता है एस, वो सब स्पेस कब हो सकता है? एक और ये कंडीशन आ गई है, व्हेन एल एस इक्वल टू एक्स। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, यूनियन का लीनियर स्पान है, और आंसर इसका सिंपल सा है, यूनियन का लीनियर स्पान होता है वो एडिशन हो जाता है आगे चल के एल एस प्लस एल टी के फॉर्मेट में। एंड फिफ्थ पॉइंट है एल एल एस, यानी कि लीनियर स्पान का भी अगेन लीनियर स्पान निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। ओके, बिकॉज वो तो पहले से ही लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट होता है, और उसमें हम डेफिनेशन में यही कहते हैं कि ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उससे ज़्यादा पॉसिबल होंगे ही नहीं, वही मैक्सिमम पॉसिबल वही होता है लीनियर स्पान, तो उसका अगेन आप लीनियर स्पान निकालोगे तो वही आंसर आएगा। सो ये रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर स्पान के। और लीनियर स्पान को हम ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे हमने मान लिया कोई सेट है एस जिसमें v1 v2 vn वेक्टर्स हैं। ओके, देन उसका लीनियर स्पान हम लोग फाइंड कर लेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे ये एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है v3r का, v3r, और एक एलिमेंट दे रखा है स्मॉल u, और उसको दे रखा है 5,k,7। यहाँ पे k एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वेरिएबल। u1 और u2 दो वेक्टर्स दे रखे हैं v3 के, 1,-5,3 और 3,2,1। ओके, अब ये क्वेश्चन है, हालांकि इसमें क्वेश्चन लिख नहीं रहा है, एग्जांपल के थ्रू मैंने लिया है। सो क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें आपको चेक करना है जो स्मॉल u है वो आपको इसमें बोल रखा है कि स्मॉल u1 और u2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, देन k की वैल्यू फाइंड करो। ओके, सो लीनियर कॉम्बिनेशन हम अज्यूम कर लेंगे, दो वेक्टर्स दे रखे हैं और तीसरे वेक्टर को कॉम्बिनेशन बनाना है, तो दो वेक्टर्स के लिए दो अल्फ़ा ले लिया हमने। लेट अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 बिलोंग्स टू आर, अज्यूम दैट u इक्वल टू अल्फ़ा1 u1 प्लस अल्फ़ा2 u2। इस इक्वेशन को बना लेते हैं, u की जगह u की वैल्यू अल्फ़ा1 इंटू u1 प्लस अल्फ़ा2 इंटू u2, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। और थ्री टपल्स के हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगली स्टेप में बना ली। और आफ्टर सॉल्विंग द LHS एंड RHS वी गेट, इन दोनों को आप सॉल्व करना, तीन इक्वेशन आएंगी और तीनों को सॉल्व करके अल्फ़ा1 और अल्फ़ा2 की वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, अल्फ़ा1 इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा2 इक्वल टू 1। और अल्फ़ा1 और अल्फ़ा2 की वैल्यूज़ पुट करके आप इजीली k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तीन इक्वेशन से तीनों वेरिएबल आ जाएंगे। सो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे -8। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह का था कि कोई भी वेक्टर अदर वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ भी आप उससे फाइंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमें k फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स जनरेट और स्पान। ओके, अब जनरेट का मतलब यही होता है कि कोई भी वेक्टर किसी भी सेट को जनरेट करते हैं, तो उसको हम दूसरा भी बोल सकते हैं कि वो उसको स्पान करते हैं। तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स जनरेट और स्पान द सेट v3r। ओके, हमें चेक करना है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं u1 u2 u3 वो v3r को जनरेट करते हैं। v3r का मतलब थ्री टपल्स का आपका जनरल वेक्टर स्पेस जो होता है r क्रॉस r क्रॉस r। ओके, सो तीन वेक्टर्स दे रखें, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये v3r को कब जनरेट करेंगे? जब इनका जो लीनियर स्पान होगा, ओके, वो v3r के इक्वल आ जाए। तो v3r के इक्वल हम कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम v3r का एक जनरल एलिमेंट लेंगे। अब यदि वो v3r का कोई भी जनरल एलिमेंट यदि इन तीनों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, देन तो आपका वो पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, लेट v इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू v3r। हमने एक थ्री टपल ले लिया और तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं u1 u2 u3, तो तीन अल्फ़ा ले लिए, अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू फील्ड। देन अब हम यदि ये अज्यूम कर लें कि जो x, y, z है वो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है,
और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यदि हम फाइंड कर पाते हैं अच्छे से इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो ये स्पान होगा इसका, जनरेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी एक्स वाई जेड इक्वल टू अल्फ़ा वन यू वन प्लस बीटा यू टू प्लस वाई यू थ्री गामा यू थ्री सॉरी, ये इक्वेशन हमने बना दी और 3 टपल्स में इक्वेशन आ गई है। दोनों 3 टपल्स को हम जब सॉल्व करेंगे LHS इक्वल टू RHS करके, तो आंसर इस तरह से आएंगे। देखिए एक्स की वैल्यू आएगी अल्फ़ा के इक्वल, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई एक्स, बीटा की वैल्यू आ गई वाई माइनस 2x एंड गामा की वैल्यू आ गई जेड प्लस एक्स माइनस 2y। ओके, ये 3 इक्वेशंस हैं, आप इनको रफ में सॉल्व करके देखना। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा हमने अज्यूम किए थे, और जब हमने चेक किया अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, तो वास्तव में ही रियल नंबर आई। बिकॉज रियल नंबर क्यों है? क्योंकि एक्स वाई जेड भी रियल नंबर थे V3R में। ओके, सो इस तरह से अल्फ़ा बीटा गामा पॉसिबल है, और पॉसिबल है मतलब जो स्मॉल v है V3R का जनरल एलिमेंट एक्स वाई जेड, उसको हम U1 U2 U3 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसलिए पूरा का पूरा V3R इन तीनों द्वारा जनरेट होता है। ओके, सो हैंस दीज 3 वेक्टर्स जनरेट V3R। सो ये एक तरह का ये क्वेश्चन था कि किसी को भी हम सेट को जनरेट करवाना चाहें तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपको देखिए U1 U2 U3 U4 4 वेक्टर्स दे रखे हैं। अब इन चारों वेक्टर्स में से दो दो वेक्टर लेके दो सेट डिफाइन कर रखे हैं। लेट S1 इक्वल टू U1 U2, U1 और U2 को लेके तो एक सेट बना दिया, और U3 और U4 से दूसरा सेट बना दिया। अब इसमें प्रूफ करना है कि LS1 नॉट इक्वल टू LS2। ओके, यानी कि S1 का जो लीनियर स्पान होगा वो S2 के लीनियर स्पान के बराबर नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए इसको। सबसे पहले हम S1 का लीनियर स्पान निकालेंगे। S1 में 2 वेक्टर हैं, तो 2 वेक्टर्स के लिए 2 अल्फ़ा चाहिएंगे। ऐसे ही S2 में भी 2 वेक्टर हैं, उसका भी लीनियर स्पान निकालने के लिए 2 अल्फ़ा उसके लिए हम ले लेंगे। तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, 2 स्केलर ले लिया अल्फ़ा बीटा। देन जो LS1 है यानी लीनियर स्पान ऑफ S1, वो होता है आपका सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, और S1 में एलिमेंट है आपके U1 और U2, और U1 और U2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा? अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2। ओके, इसके बाद इसी तरह से 2 और हमने स्केलर मान लिए गामा कॉमा डेल्टा। देन S2 का लीनियर स्पान क्या होगा? सेट ऑफ गामा U3 प्लस डेल्टा U4। इसका मतलब LS1 और LS2 हमने फाइंड कर लिए। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, जबकि हमें प्रूफ करना है कि इक्वल नहीं है, तो कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आएगा। सो हमने अज्यूम दैट LS1 इक्वल टू LS2, अज्यूम कर लिया दोनों इक्वल हैं, तो LS1 और LS2 की दोनों की वैल्यू रख दी सेट फॉर्मेट में। तो सेट ऑफ अल्फ़ा U1 प्लस बीटा U2 इक्वल टू सेट ऑफ गामा U3 प्लस डेल्टा U4। अब U1 U2 U3 U4 की वैल्यू रख के हमने नेक्स्ट स्टेप ले ली। इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व किया अगली स्टेप में, तो फाइनल स्टेप इनकी ये आई, सेट ऑफ इसमें 3 टपल्स के सेट बन गए हैं अंदर, और LHS और RHS दोनों तरफ 3 टपल्स हैं। ओके, और सेट फॉर्मेट है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनकी 3 टपल्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। तो हमने 3 इक्वेशन बना ली यहाँ से, 1 2 3 इक्वेशन, और तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग 1 2 3 वी सी दैट देयर आर नो सॉल्यूशन अल्फ़ा बीटा गामा विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्यों नहीं होगा, ये 3 इक्वेशन और वेरिएबल है हमारे पास 4। तो जब आप इनको सॉल्व करके देखेंगे तो कोई भी 3 वैल्यूज़ आप निकाल लेना, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा रफ में निकाल के देखे, और फिर उन अल्फ़ा बीटा गामा को मैंने तीनों इक्वेशन में पुट करके देखा, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ओके, यानी कि डेल्टा की वैल्यू आपकी यूनिक नहीं आएगी, डेल्टा के 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी या फिर 3 आ रही होंगी। इसका मतलब कोई भी ऐसे 4 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आपके पास नहीं है कि ये सेटिस्फाई हो इक्वेशन। और ये सब हमने इसलिए किया था कि हमने दोनों को इक्वल माना है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, इसलिए LS1 इज़ नॉट इक्वल टू LS2। ओके, तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं। अब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है लीनियर अलजेब्रा का, जिसका नाम है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स या फिर सेट, बिकॉज सेट में भी वेक्टर्स ही होते हैं। ओके, सो डेफिनेशन देखिए इसकी। लेट VF इज़ ए वेक्टर स्पेस एंड S इक्वल टू V1 V2 डॉट 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 VN इज ए सेट। ओके, इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल V। देन द सेट S इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, जिसको शॉर्ट में मैं LI बोलता हूँ, तो अब मैं LI बोलूँगा इसको आगे। देन S इज कॉल्ड LI इफ़, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n VN इक्वल टू 0,
दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n वेयर अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू फील्ड। देखिए इसका पूरे का मतलब क्या है कि आपके पास यदि कोई वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है जिसमें v1 v2 एंड सो ऑन vn ये वेक्टर्स हैं। अब ये सेट आपका वेक्टर्स का सेट li कब कहलाता है, यदि आप इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को ज़ीरो वेक्टर अज्यूम करो और आंसर फाइंड करो इसका, और आंसर आपका यदि सारे के सारे अल्फ़ा ज़ीरो आ जाएं। ओके ये लिखा है हमने रिजल्ट में अल्फ़ा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। यदि सारे अल्फ़ा की वैल्यू सॉल्व करने पे ज़ीरो ही आए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे। तो सेकंड हेडिंग यही है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। सो मैंने लिख रखा है इफ़ अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन वी एन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है वेयर 0 बिलोंग्स टू वी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो राइट हैंड साइड में 0 है आपको वेक्टर लेना है ना कि स्केलर। जो वेक्टर स्पेस है उसका यहाँ पे 0 आएगा। जैसे कि यदि आपके पास R2 हो तो R2 का 0 0,0 होता है, R3 का 0 0 0 0 3 टपल्स होता है। इसी तरह से जो भी आपका वेक्टर स्पेस होगा उसका 0 यहाँ पे आएगा। सो इफ़ दिस इक्वेशन अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन वी एन इक्वल टू 0, देन एटलीस्ट वन अल्फ़ा आई इज़ नॉन जीरो फॉर आई इक्वल टू 1 to n, दैट इज़ ऑल अल्फ़ा आइज आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो। ओके, तो यानी कि जब कभी भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ाज की वैल्यू निकालोगे तो यदि सारे अल्फ़ा जीरो आते हैं तो एल आई होगा, और एटलीस्ट वन अल्फ़ा आई नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक, कम से कम एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं नॉन जीरो, बट कम से कम एक अल्फ़ा नॉन जीरो आ जाए तो उसको हम एल डी बोलेंगे, यानी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत आसान है। इसका एग्जाम्पल देखिए, R3R एक वेक्टर स्पेस दे रखा है। ओके, यानी कि R3R का मतलब 3 टपल्स का वेक्टर स्पेस, और एक सेट दे रखा है इसका, उसमें सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिनको मैंने नाम दे दिया v1 v2 v3। ओके, अब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मान के चलेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग्स टू फील्ड, 3 स्केलर ले लिए 3 एलिमेंट्स के लिए, एंड अज्यूम दैट अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस अल्फ़ा थ्री वी थ्री इक्वल टू 0। इनका कॉम्बिनेशन हमने 0 मान लिया है। राइट हैंड साइड में 0 है, वो 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर का मतलब यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है R3, और R3 के 0 वेक्टर से मतलब है 3 टपल्स का 0, यानी 0,0,0। अब इस इक्वेशंस में हम v1 v2 v3 की वैल्यूज़ रख दो, राइट हैंड साइड में 0 की वैल्यू रख दो 0 0 0। इक्वेशंस को सॉल्व करो तो 3 टपल्स आ गए, दोनों 3 टपल्स को कंपेरिजन करो तो आंसर आ गया अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा टू इक्वल टू अल्फ़ा थ्री इक्वल टू 0। यानी कि 3 अल्फ़ा आपने माने थे, तीनों अल्फ़ा 0 आ गए, सारे के सारे अल्फ़ा 0 हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए, एल आई सेट। ओके, तो इस तरह से हम एल आई और एल डी चेक कर लेते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक अल्फ़ा या 2 अल्फ़ा या फिर तीनों अल्फ़ा नॉन जीरो आ जाते तो ये एल डी होता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें देखिए जो सेट आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो हमेशा ध्यान रखना आपका कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट ले लिए उसने, तो इस तरह का कोई भी सेट होता है तो वो ऑलवेज एल आई ही होता है। अगला एग्जांपल, जैसे R2R का, R2R वेक्टर स्पेस और एक सेट दे रखा है 1 0 और 0 1। तो यहाँ पे भी आप देखिए R2R में आपका 2 डायमेंशनल होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, और यहाँ पे जो S दे रखा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही एलिमेंट है 1 0 0 1 2x2 के। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है एस एच एल आई। ओके, चेक नहीं किया है, बाकी आप चाहो तो चेक कर सकते हो सिमिलर वे में। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से हमने R3R लिया है और एक सेट दिया है आपको 1 0 1 0 1 0 एंड 1 1 1। तो अब ये कोई नया सेट है, इसको हम वही उसी तरीके से चेक करेंगे। 3 अल्फ़ा ले लीजिए, तीनों का कॉम्बिनेशन बना लिया, अल्फ़ा वन बी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस अल्फ़ा थ्री वी थ्री इक्वल टू 0 0 0। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, और लास्ट में फाइनली इसमें ये आंसर आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग। अल्फ़ा वन की वैल्यू आई है माइनस अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा टू की वैल्यू माइनस अल्फ़ा थ्री एंड अल्फ़ा वन इक्वल टू अल्फ़ा टू। अब देखिए, अभी तक हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है, अभी वैल्यू हमने पुट नहीं की है। तो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री की क्लियर वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट आई है। अब आप चाहो तो एक बार तो अल्फ़ा, किसी भी एक अल्फ़ा को 0 ले लो, तो एक आंसर तो इसका 0 0 0 ऑलवेज होता ही है। इसके अलावा आप कुछ भी अल्फ़ा ले सकते हो रियल नंबर, तो किसी भी एक अल्फ़ा को फिक्स कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है इफ़ अल्फ़ा वन इज़ नॉन ज़ीरो। तो यदि कोई भी एक अल्फ़ा नॉन ज़ीरो होगा तो इस रिजल्ट से तीनों ही अल्फ़ा नॉन ज़ीरो आएंगे। ओके, देन फाइनल आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा वन कमा अल्फ़ा टू कमा अल्फ़ा थ्री आपके जो है वो कभी भी 0 0 नहीं आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो आ गए, और नॉन ज़ीरो के आते ही ये क्या हो गए, एल डी। ओके।
अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम इसको करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn ऑफ वेक्टर स्पेस vf इज लीनियरली डिपेंडेंट यानी LD इफ़ एंड ओनली इफ सम vk, जहाँ पे k की रेंज दे रखी है फ्रॉम 2 से n, ओके, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वैक्टर्स। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए सबसे पहले कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है v और उसका एक सबसेट दे रखा है v1 v2 डॉट 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 vn। तो ये थ्योरम हमारी कहती है कि ये सेट हमारा LD होगा इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है कि इन वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर ले लूँ मैं vk, जहाँ पे k की रेंज आपको 2 से n दे रखी है। तो ये vk आपका यदि प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, प्रीसीडिंग वेक्टर मतलब vk से पहले वाले, तो यदि आपका कोई भी जैसे vi एलिमेंट है, वो vi वा एलिमेंट आपका यदि पिछले वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है तो LD होगा। ये कंडीशन हमको इसमें प्रूव करनी है। इफ़ एंड ओनली इफ है। सबसे पहले हम इसका नेसेसरी पार्ट ले लेते हैं। हम सब शुरू में मान लेंगे इसको कि ये LD है। सो लेट अस अज्यूम S इक्वल टू v1 v2 डॉट 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 vn इज़ LD। ओके, LD का मतलब मीनिंग लिखो LD का डेफिनेशन के थ्रू कि LD क्या था कि यदि हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो माने तो एटलीस्ट वन अल्फ़ा आपका नॉन जीरो होगा। सो दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन vn इक्वल टू जीरो देन एटलीस्ट वन अल्फ़ा इज़ नॉन जीरो। ये LD का मतलब होता है। अब देखिए सबसे पहले हम k की रेंज फाइंड करेंगे कि k की रेंज आपकी 1 से n है वैसे तो, लेकिन 1 क्यों नहीं होगा ये हम चेक करेंगे। लेट k इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर विच अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू डॉट 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 अल्फ़ा k वेयर k इक्वल टू 1 to n। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, k को हमने ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया, ठीक है। और अब देखिए सबसे पहले हम k की वैल्यू 1 चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। सो लेट k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 के होते ही क्या आ गया, अल्फ़ा वन नॉन ज़ीरो हो गया। ओके, मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक कट हो रहा है पेज में और ये साइड में लिख रखा है, हाँ आ गया। देखिए दोबारा से ये लाइन देखो, लेट k इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर विच अल्फ़ा वन कॉमा अल्फ़ा टू कॉमा डॉट 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 अल्फ़ा k इज़ नॉन ज़ीरो। यानी कि k को आप ऐसा नंबर ले लो कि अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा k तक के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाद वाले सारे जीरो हैं। ओके, तो फिलहाल तो k की रेंज है आपकी 1 से लेके n तक। सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। हम मान लेते हैं कि k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 का मतलब हो गया अल्फ़ा k नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो बाद वाले। तो अल्फ़ा वन नॉन जीरो और अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री या डॉट 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 अल्फ़ा n ये सारे जीरो हो गए। ओके, तो आपके पास एक ही अल्फ़ा बचा। अब एक ही अल्फ़ा बचा तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कराइए, बाकी सारे जीरो हैं तो इक्वेशन 1 से क्या आएगा, अल्फ़ा वन v1 इक्वल टू ज़ीरो, तो रिजल्ट आया v1 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और जबकि आपका v1 नॉन ज़ीरो है बिकॉज आपको इस स्टेटमेंट में थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है कि ऑल द वेक्टर्स आर नॉन ज़ीरो। तो कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब k आपका कभी भी 1 नहीं हो सकता। सो k इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए k की रेंज आ गई फ्रॉम 2 to n। ओके, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस दैन इक्वल टू n। तो k की रेंज आ गई। अभी हमें कंडीशन भी निकालनी है और कंडीशन ये है इस थ्योरम की दैट vk इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो ये हम निकालेंगे। अब देखिए 2 से n आ गई रेंज। वापस से हम इक्वेशन 1 को देखते हैं और इक्वेशन 1 को हम दोबारा से लिखते हैं अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन vn इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगेन सिंस हमने ये माना है कि k इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर विच अल्फ़ा वन डॉट 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 अल्फ़ा k नॉन ज़ीरो और उसके बाद वाले सारे ज़ीरो, तो इस इक्वेशन में ये पुट कर दो, अल्फ़ा k के बाद वाले सारे अल्फ़ा को ज़ीरो कर दो। सो पुट करने पे देखो क्या होगा, अल्फ़ा वन v1 प्लस अल्फ़ा टू v2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा k vk प्लस बाकी सारे जीरो हैं तो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ से vk को फाइंड करेंगे। vk को सिंपल सा फाइंड कर लिया है, माइनस के साथ दोनों को इधर उधर ले जाके अल्फ़ा k का डिवाइड कर दिया हमने, जो vk का मल्टीपल था उसको हमने डिवाइड करके इक्वेशन 2 बना ली। और हमने डिवाइड इसलिए किया बिकॉज अल्फ़ा k को हम नॉन ज़ीरो पहले ही मान चुके हैं। ओके, अब देखिए vk की वैल्यू निकाल ली और vk की वैल्यू निकाली तो देखो एक बार इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, राइट हैंड साइड में माइनस अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा के इंटू v1 माइनस अल्फ़ा टू अपॉन अल्फ़ा के इंटू v2 डॉट 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 माइनस अल्फ़ा के माइनस वन अपॉन अल्फ़ा के इंटू वी के माइनस वन। तो ये एक तरह से अल्फ़ा वन v1 अल्फ़ा टू v2 कुछ इस तरह का ही बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। हैंस vk इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ओके, ये इसका नेसेसरी पार्ट प्रूफ हुआ। कन्वर्स पार्ट में देखिए, कन्वर्स पार्ट में हम इसको प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन मान लेंगे और LD प्रूफ करेंगे। सो अज्यूम दैट
वी के इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, दिस इम्प्लाइज वी के इक्वल टू, अब आप कोई नए अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा 1 वी 1 प्लस अल्फ़ा 2 वी 2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा के माइनस 1 डॉट वी के माइनस 1, ये नए अल्फ़ा हैं, इसका पिछले नेसेसरी पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इक्वेशन 3। अब देखिए हम वी के को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो बना लो, बिकॉज हमें लीनियर डिपेंडेंट चेक करना है, एलडी प्रूफ करना, और एल आई एल डी जब भी हम प्रूफ करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें ज़ीरो चाहिए होता है, तो हमने ज़ीरो बना लिया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में हम वी के को ले गए -1 के साथ। अब देखिए इस राइट हैंड साइड में आप कुछ एलिमेंट्स कम पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें एल आई एल डी चेक करना है, और एस जो सेट था उसमें V1 V2 से लेके Vn तक के एलिमेंट थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास V1 V2 Vk तक के एलिमेंट है, तो Vk के बाद वाले एलिमेंट्स को भी इसमें जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दो और इक्वेशन बना लो 4। ओके, और इक्वेशन 4 को देखिए, सिंस इन RHS ऑफ इक्वेशन 4 देयर इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S विच इज़ इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन अल्फ़ा के इज़ नॉन ज़ीरो, और यहाँ पे आप इक्वेशन 4 में इजीली देख सकते हो कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और इन सब अल्फ़ा का आपको भले ही मान जो वैल्यू है वो पता ना हो, लेकिन कम से कम एक अल्फ़ा के है वो तो -1 है, यानी कि वो नॉन ज़ीरो है, और कम से कम एक नॉन ज़ीरो आती है, हम इसको कह देंगे ये LD है। सो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। नेक्स्ट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, याद रखनी है आपको ये, इस सेट ऑफ वेक्टर्स विच कंटेंस एट लीस्ट वन ज़ीरो वेक्टर इज LD। ओके, इसको वैसे ही समझ लो वर्बली कि यदि आपके पास कोई सेट है और उसमें कम से कम एक ज़ीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है तो वो LD होगा। तो सिंपल से आप देख लो, यदि आप ज़ीरो एलिमेंट उसमें कंटेंस करोगे, ओके, तो वो LD कैसे हो जाएगा, यदि आप उसके वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन करोगे अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा के वी के, हम मान लेते हैं कि जो वी के है वो ज़ीरो है, ओके, और बाकी सारे एलिमेंट्स का पता नहीं है वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो। तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो जो भी आप अल्फ़ा लोगे, तो भले ही आप बाकी सारे अल्फ़ा को ज़ीरो ले लो, लेकिन जो वी के साथ जो अल्फ़ा आएगा उसको आप नॉन ज़ीरो भी ले सकते हो, तब भी आपका ये कॉम्बिनेशन ज़ीरो पॉसिबल होगा, यानी कि ये LD आएगा ऑलवेज़। इसको आप चेक करके देखना रफ में। सो ये थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है, ये रिजल्ट इसको आपको याद रखना है।